हेलो एवरीवन, आज हम जानते हैं संज्ञेय और असंज्ञेय मामले की जो इंतला मिलती है तो वो कैसे फाइल किए जाते हैं। तो पहला हम देखते हैं सेक्शन 154 बताता है संज्ञेय मामले के बारे में। तो पहला क्लॉज कहता है संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इंतला यदि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इंतला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। और प्रत्येक ऐसी इंतला पर चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में दी गई हो उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएगी जो उसे दे उसका सार ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिससे राज्य सरकार इस निमित्त विविध करे प्रविष्ट किया जाएगा। तो ये पहला क्लॉज कह रहा है कोई संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित कोई इंतला है, भार साधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे लिख लिया जाएगा। लिखने के बाद उसे पढ़ के सुनाई जाएगी और जिस व्यक्ति ने उसे लिखवाया है उसके हस्ताक्षर किए जाएंगे। और इसमें परंतु में बता रहा है, एक मिनट, परंतु में बता रहा है कि परंतु में पॉइंट बता रहा है कि परंतु यदि कोई स्त्री से संबंधित कोई अपराध है, जैसे 354 का है, 354 ए, 354 बी, 354 सी, मतलब 354 ए बी सी डी ई एफ या 376 का कोई अपराध है जो लेडीजों से संबंधित कोई अपराध है या फिर कोई 509 का अपराध है, किसी अपराध के किए जाने पर उसकी इंतला जो लिखी जाएगी वो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखी जाएगी। ये बता रहा हमारा परंतु। तो परंतु बताया अगर कोई लेडीज से संबंधित अपराध है जैसे 354 ए बी सी डी 376 के या 509 का या किसी भी लेडीज से संबंधित अपराध है तो फिर वो कैसे लिखे जाएंगे, अगर उसकी जो इंतला लिखी जाएगी तो वो लिखी जाएगी लेडीज पुलिस अधिकारी द्वारा। अब आगे दे रखा है परंतु ये और की, अब इसमें एक परंतु को और जो दिया तो ये कह रहा है यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए बी सी डी 376 ए बी सी डी या 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने की अवगतन है, अस्थायी स्थायी सेम नसिंग या शारीरिक रूप से निःशक्त है, मतलब जो 376 से संबंधित कोई अपराध है उसमें कोई महिला से संबंधित अपराध है उसमें कोई महिला है जो आंशिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो ऐसी इंतला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की इच्छा करता है निवास स्थान पर उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर यथास्थिति किसी द्विभाषी या किसी विशेष प्रबंधी के उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी। तो ये कह रहा है कोई लेडीज से संबंधित अपराध है उसमें लेडी इतनी शारीरिक या मानसिक रूप से इतनी निःशक्त है तो फिर वो क्या किया जाएगा, जो उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी वो उसके सुगम स्थान पर या उसका निवास स्थान है या कोई ऐसा जगह है जहाँ उसे सेफ्टी फील हो रही है वहाँ पे जाके लिखी जाएगी। अगर द्विभाषी की जरूरत पड़ती है तो उसे लेके आएंगे, अगर विशेष प्रबोधक की जरूरत पड़ती है तो उसे लेके जाएंगे। अब आगे पॉइंट दे रखे हैं, ये कह रहा है अगर ऐसी इंतला के अभिलेख की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी, ठीक है, अगर कोई लेडीज है इतनी निःशक्त है कि वो अपना डिटेल करने में इतना वो नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा, तो फिर उसे वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। सी कह रहा है पुलिस अधिकारी धारा 154 की उपधारा 5A के खंड 1 के अधीन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथाशीघ्र अभिलिखित किया जाएगा और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्या किया जाएगा, उसका 354 का बयान लिया जाएगा। अब इसके क्लॉज 2 आता है। क्लॉज 2 कह रहा है उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इंतला की प्रतिलिपि इंतला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी। तो ये कह रहा है जिसने इंतला लिखाई है उसे क्या किया जाएगा, उसे निःशुल्क तुरंत उसकी एक कॉपी दी जाएगी। थर्ड कह रहा है यदि कोई किसी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी उपधारा 1 में निर्दिष्ट इंतला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित है और कोई पुलिस वाला है उसकी FIR लिखने से मना कर देता है, ऐसी इंतला का सार लिखित रूप में डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है। और यदि इसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इंतला के किसी संज्ञेय अपराध का होना प्रकट होता है तो वह स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा, अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीत से अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा और उस अधिकारी को उस अपराध से संबंधित में पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी। तो ये कह रहा है क्लॉज थर्ड, अगर कोई पुलिस अधिकारी है, अगर कोई व्यक्ति है पुलिस थाने गया और उसने अपनी इंतला बताई और उसकी इंतला पुलिस थाने वाला नहीं लिखता है तो फिर वो क्या करेगा, उसे लिखकर जो भी इंतला है उसका सार लिखकर
डाक खाने द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, और पुलिस अधीक्षक को लगेगा कि ये कोई संज्ञेय मैटर से संबंधित अपराध है तो वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, या उसके कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी है उससे इन्वेस्टिगेशन कराएगा। ठीक है, और जो संबंधित थाना होगा उसे इत्तला दे देगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम 155। 155 में देखते हैं हम असंज्ञेय मामले के बारे में इत्तला और ऐसे मामले में इन्वेस्टिगेशन। अब देखते हैं असंज्ञेय मैटर के बारे में। ठीक है, तो पहला क्लॉज कहता है जब पुलिस थाने के बाहर अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के अंदर असंज्ञेय अपराध के किए जाने की इत्तला दी जाती है तो वह ऐसी इत्तला का सार ऐसी पुस्तक में जो ऐसे अधिकार द्वारा ये से प्रारूप पर रखी जाएगी जो राज्य सरकार इस निमित्त भेद करे प्रविष्ट करेगा या प्रविष्ट कराएगा, और इल्ता देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश करेगा। अब ये कह रहा है एनसीआर, ये से कहते हैं एनसीआर, असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तला। तो इसमें ये कह रहा है अगर कोई पुलिस थाने के बाहर अधिकारी को कोई अपने थाने की सीमा है उसके अंदर कोई असंज्ञेय अपराध किए जाने की कोई सूचना मिलती है तो उसका क्या करेगा, पूरा सार लिख लेगा, जो भी इत्तला मिली है वो लिख लेगा, और उस व्यक्ति को जो वहाँ का संबंधित थाना होगा वहाँ जाने के लिए निर्देश कर देगा कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाएं। सेकंड पॉइंट कह रहा है कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा जिसे ऐसे मामले के विचारण करने की या मामले का विचार सुपुर्द करने की शक्ति है। तो ये कह रहा है कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का इन्वेस्टिगेशन ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा जिससे ऐसे मामले का विचार करने की और या मामला सुपुर्द करने की शक्ति है। तो ये कह रहा है कोई पुलिस अधिकारी है उस एनसीआर वाले मैटर में तभी इन्वेस्टिगेशन करेगा जब कोई संबंधित जो मजिस्ट्रेट होगा वो ऑर्डर दे देगा। बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। अगर मजिस्ट्रेट कह देगा तो इन्वेस्टिगेशन करेगा पुलिस वाला। थर्ड कह रहा है कोई पुलिस अधिकारी ऐसा आदेश मिलने पर अन्वेषण के बारे में वैसी ही शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसे पुलिस थाने के बाहर साधक संज्ञेय मामले में कर सकता है। तो ये पॉइंट ये कह रहा है थर्ड पॉइंट कि अगर कोई एनसीआर है और एनसीआर में अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए तो पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करेगा और वैसे ही करेगा जैसे वो संज्ञेय अपराध के लिए इन्वेस्टिगेशन करता है। ये कह रहा हमारा थर्ड पॉइंट। फोर कह रहा है हमारा जहां मामले का संबंध ऐसे दो या अधिक अपराधों से है जिनमें से कम एक संज्ञेय है। तो ये कह रहा है कोई दो अपराध हुए हैं उनमें से एक मामला संज्ञेय है। ठीक है, तो वहां इस बात के होते हुए भी कि अन्य अपराध असंज्ञेय है यह मामला संज्ञेय समझा जाएगा। तो ये कह रहा है अगर कोई असंज्ञेय मैटर है, दो मैटर हुए हैं जिसमें कुछ एक अपराध संज्ञेय और एक अपराध असंज्ञेय है तो उस पूरे मामले को हम संज्ञेय समझेंगे। तो ये हमारा 154 और 155। 154 को कहते हैं हम FIR और 155 को कहते हैं हम NCR। अब हम आगे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।